हाँ, तो चलो स्टार्ट करते हैं कि आज हुआ क्या। आज मार्केट में क्या हुआ और कैसा रहा मार्केट। हाँ, तो मार्केट आज बहुत ही बढ़िया गैप डाउन खुला। ऑलमोस्ट 70 पॉइंट गैप डाउन। और गैप डाउन खोलने के आधे घंटे के अंदर उसको रिकवर करने चला गया। अच्छा खासा टाइम वेस्ट किया हमने यहाँ से। ऑलमोस्ट इस पोजीशन के आसपास से एक पुट पोजीशन बना रखी थी। इसको धीरे 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 करके यहाँ पे बाद में 11:30 के आसपास निकलने का मौका मिला। और बहुत ही टाइम वेस्ट करने वाला मार्केट था इस जोन तक। उसके बाद एक और पोजीशन हम यहाँ लेने वाले थे। बिल्कुल ऑर्डर कैंसिल करना पड़ा क्योंकि लेने वाले थे 25 में 250 का पुट। और वो चल रहा था 25 के आसपास। लेकिन तब संगी साथियों ने बोल दिया कि इसको थोड़ा सस्ते में लो। मार्केट तो यहीं से तोड़ के ऊपर जाएगा एंड ऑल। तो थोड़ा ठीक है, सस्ते में लेते हैं करके उसको 20 पे ऑर्डर लगा दिया। है ना कि भाई हाँ चलो 320 के आसपास जाएगा तो जाएगा। और वो 21 कुछ कुछ से वापस लौट गया और ऑर्डर नहीं लगा। पर लग जाता तो वो यहाँ इस पोजीशन पे 85 आया था। इतना तो रुकते ही नहीं। बट स्टिल काफी अच्छा खासा 250 तक का तो व्यू था उस पे। क्यों व्यू था? क्योंकि ये वापस यहाँ से रेजिस्टेंस खा के वापस आ रहा था। यहाँ पे भी खाया है और यहाँ पे भी खाया है। तब लोगों का था कि 300 को इतने देर बाद यहाँ बॉटम से देखो ये तोड़ते हुए ऊपर चलते हुए जा रहा है, ये इसको तोड़ के निकल जाएगा। इट वॉज अ पॉसिबल। बट ये इसको तोड़ के जाना इतना आसान नहीं था। और लिया इसलिए था कि अगर ये यहाँ से ऊपर चला जाता तो हम यहाँ पे एवरेज मारते ऑलमोस्ट 50 के आसपास। और जब दोबारा हल्का सा कम करता तो अपन ब्रेक इवन करके निकल जाते हैं। इट वॉज द सिंपल थॉट प्रोसेस, है ना। 3 मिनट में देखिए फिर आज के बाद जब ये तो बचा और झोंक गिरना शुरू हुआ है। ओहो, मजा ही आ गया। चलिए ये तो हो गई आज की बात है। कल क्या कर सकता है मार्केट? कल क्या कर सकता है? तो अगर अपन देखें, है ना, आज में देखें तो इंडियन आईटी सेक्टर में स्लिप आया है H1 वीजा के न्यूज़ को लेकर। और मेजरली इसके अलावा तो और कुछ बड़ा न्यूज़ आज नहीं है। हाँ, अमेरिका के लॉ मेकर्स ने इंडिया को बोला कि भाई अपने डिप्लोमेटिक मसल्स शो करें एंड ऑल। काइंड ऑफ एक थोड़ा प्रेशर बनाने के लिए क्योंकि देखा जाए तो किसी का फायदा नहीं हो रहा है इससे। जो भी ये 50% टैरिफ वगैरह चल रहे हैं, तो कोई बहुत बड़ा मेजर इशू नहीं है। जब ये बड़ा मेजर इशू और चीज़ें नहीं चल रही हैं तब मार्केट क्या कर सकता है? मार्केट अब ये 150 से रिट्रेस मार के गया है, जो बहुत ही लंबे समय से बोला जा रहा था कि 150 तक तो मार्केट आएगा। मेरा व्यू था कि वो 25,000 के नीचे भी जाएगा ताकि लोगों को दिखाए और यहाँ कहीं से इनफैक्ट इस जोन से बैठे और फिर अच्छे से 26,000 की तरफ दौड़ते हुए जाए। ये मेरा व्यू था, है ना। पर अभी जैसे देखें तो मुझे तो लग रहा है कि कल यहीं कहीं गैप डाउन ही ओपन करेगा या गैप अप आसपास ही यहीं कहीं ओपन करेगा। बहुत कम चांसेस है कि बहुत दूर ओपन करे, या तो एकदम बहुत ज़्यादा, या यहाँ आज के जैसा 15-20 मिनट का गैप डाउन हो सकता है। सिंपल अगर देखा जाए तो। और देखा जाए क्या कोई ट्रेंड लाइन है जिसको मार्केट फॉलो कर रहा है? ऑप्स, लाइन से आता है ना। तो आप देखोगे ये एक बढ़िया सी ट्रेंड लाइन दिखती हुई आपको दिख रही है कि हाँ ये एक ट्रेंड लाइन है। या इनफैक्ट अगर आप दूर से अगर देखना चाहोगे, है ना, आधे घंटे का बहुत बढ़िया कैंडल। ये एक एक लंबे समय से धीरे 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 ट्रेंड लाइन जो जा रही थी मैक्सिमम को छूते हुए, उसको ये ब्रेक कर चुका है परसों। ब्रेक कैसे किया? गैप डाउन ओपन करके। और पूरा टाइम वो ट्रेंड लाइन के नीचे ही बिताया है ना। तो एक पॉइंट तो हो सकता है कि भाई अब हो गया, दिस इज इट।
इस लंबे ट्रेंड लाइन को छोड़ने की बात आ गई, है ना। देर सवेर सही एक ये थॉट प्रोसेस हो सकता है। और क्या थॉट प्रोसेस हो सकता है? ये अगर अपन देखें मार्केट के ईएमएस के नीचे तो आया है लेकिन सस्टेन नहीं किया है। ठीक है, ईएमए के नीचे आके भी सस्टेन नहीं किया है, कल का दिन है ना। क्या खेल खेल सकता है ये? कल अगर गैप अप खोलता है तो ये एक बहुत बढ़िया जोन मिलेगा इसको गोल गोल घूमने के लिए। कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो एक और गैप डाउन खुलेगा तो भी एक बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है 25,000 के आसपास, है ना, 25,050 के आसपास। तो अगर अपन ये सोचें गैप अप खुल रहा है उसके लिए अपन देखें अगर, ठीक है, तो सिंपल भाषा में गैप अप खुल रहा है या यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ है, यहाँ गैप अप खोल के थोड़ा इस तरह से आराम से इस तरफ की ओर जा सकता है, क्योंकि इसको 25,500 छूना है ना। अगर वो 25,500 को छूता है तो अच्छा काम, ऊपर क्या बोल सकते हैं, दोबारा 120 से के आसपास से जोन ले सके आ सक मतलब ऑर्डर्स लेके आ सकता है। 25,500 के बाद थोड़ा गिरना स्वाभाविक माना जाएगा, सीधी भाषा में बोले तो। डे चार्ट में देखें, ओके इस पर नहीं देखते हैं, ठीक है। डे चार्ट में अगर देखें तो बहुत ही बढ़िया कैंडल बनाया है ये बॉटम वाली। ये बॉटम वाली कैंडल के हिसाब से अगर देखा जाए तो मार्केट गैप अप खोलने के बाद मैक्सिमम टाइम मार्केट या तो हल्का सा गैप अप या गैप डाउन खोल के ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखता है इस तरह से कैंडल। जैसे यहाँ पे भी देख लें, यहाँ पे भी देख लें, है ना। इनफैक्ट यहाँ देख लीजिए आप, अगला गैप अप खुला है, यहाँ देख लो, तो ये देख लो। एक रफ व्यू में तो यही बोला जा सकता है कि मार्केट अगर इसके हिसाब से बात माना जाए पर, है ना। हम्म, अगर गैप डाउन खुलता है, हाँ गैप डाउन खुलने में कोई बुराई नहीं है। गैप डाउन खुला, मस्त आराम से धीरे से नीचे जाएगा, है ना। उसके बाद यहाँ पे टाइम वेस्ट करेगा। निफ्टी का बहुत अच्छा चीज़ होता है टाइम वेस्ट करने का, और फिर फटाफट फटाफट ऊपर ले जाके, इतना ऊपर तो नहीं जाएगा, है ना। अगर अपन इसको बांटें कि गैप अप खो गैप डाउन खुलता है, ये 50 के नीचे, 150 के नीचे खुलता है, आएगा धीरे से 80 के आसपास आएगा, वापस 100 में टाइम वेस्ट करेगा, और यहाँ पे फिर 200 की तरफ जाके 220 के आसपास यहीं कहीं क्लोज हो सकता है। दिस कुड बी अ वेरी गुड थॉट प्रोसेस ऑल्सो कि ये भी एक काम करे। तो हम लोग को क्या करना चाहिए? दोनों विजन में हम लोग को कॉल में बैठना है तो एक बॉटम का इंतज़ार करना चाहिए कि कल कौन सा बॉटम आए तो उस पर अपन कुछ अच्छे से कर पाए, कॉल ले पाए। लंबे समय के लिए कल बैठना है तो इस एक्सपायरी को छोड़ना होगा, नेक्स्ट एक्सपायरी को ही लेना होगा। चलो ठीक है, देखते हैं क्या होता है।